दोस्तों, अगर आपके पोस्ट को किसी ने चुरा के अपने ब्लॉग पे डाल लिया है, यानी कि कॉपी कर लिया है, तो इसका कंप्लेंट हम गूगल के पास कैसे करेंगे, इसी चीज़ को इस वीडियो में हम सीखेंगे। क्योंकि जब भी आपके पोस्ट को कोई चुरा के अपने साइट पे डालता है, तो वैसे तो गूगल खुद ही इसे डिटेक्ट कर लेता है और उस कंटेंट को रिमूव कर देता है और उस वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है और इंटरनेट पे अभी करोड़ों अरबों के संख्या में जो है पोस्ट पड़ा हुआ है, तो कई बार गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और जब आपको पता चलता है कि आपका किसी पोस्ट को किसी ने चुरा के अपने साइट पे डाला है, तो आप खुद से उसे मैन्युअली रूप से गूगल के पास कंप्लेंट डाल सकते हैं। जब आप कंप्लेंट डालेंगे तो गूगल का टीम उसको चेक करती है और ये देखती है कि क्या वाकई में आपके पोस्ट को किसी ने चुराया हुआ है। और अगर ये सही साबित होता है तो फिर गूगल की टीम उस पोस्ट को रिमूव कर देती है और साथ ही साथ उस पूरे वेबसाइट को पेनलाइज कर देती है। तो पेनलाइज होने का मतलब है कि उनका साइट जो है बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, वो सर्च इंजन से गायब हो जाता है। और ये करीब 5 साल या फिर इससे भी ज़्यादा वो सर्च इंजन में दोबारा नहीं आ पाता है। तो एक तरह से जो चोरी कर रहा है उनका वो अपना पूरा वेबसाइट को बर्बाद कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको भी पता चला है कि किसी ने आपके पोस्ट को कॉपी किया है और अपने साइट पे डाला है, तो आप इस वीडियो को देखें और गूगल के पास उसका रिपोर्ट करना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा ओरिजिनल पोस्ट। ये मैंने कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट लिखा था, हाउ टू रिमूव वर्डप्रेस कैटेगरी एंड टैग्स फ्रॉम गूगल इंडेक्स। ये मैं हिंदी में पोस्ट लिखता हूँ, ये सभी पोस्ट हिंदी में हैं। अभी इस पोस्ट को एक वेबसाइट ने, ये रहा वो वेबसाइट, इसने चुरा लिया है और इसने क्या किया है कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। ये पूरे पोस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और साथ ही साथ ये जो इमेज है ये भी मेरा ही है और ये जितने भी इमेज है मेरा ही है और पूरा का पूरा पोस्ट इसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके और अपने साइट पे डाल लिया है। अभी हम इस वेबसाइट के लिए कंप्लेंट डालेंगे और देखिए इसने इतने सारा ये कैटेगरी बना रखा है और बहुत सारा पोस्ट डाला है। तो ये जिस तरीके से भी पोस्ट डाले हैं, इन्होंने इतना सारा मेहनत किया है, ये सभी बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं इसके लिए कंप्लेंट डालूंगा वैसे गूगल इस पोस्ट को तो रिमूव करेगा ही, साथ ही साथ इस वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा, पेनाल्टी डाल देगा इसके लिए। तो इसे कंप्लेंट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इसका वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे है या फिर ब्लॉगर पे है, तभी आप इसके लिए कंप्लेंट कर पाएंगे। तो ये पता करने के लिए मेरे पास एक यहाँ पे एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेब प्लेजर, ऐसे करके है इसका नाम। जब इसका साइट, किसी भी साइट के बारे में जानकारी करने के लिए उस साइट को ओपन करना है और फिर इसी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे CMS में यहाँ दिखा दिया वर्डप्रेस, यानी कि ये साइट जो है इसका वर्डप्रेस के ऊपर है। अभी हम इसका कंप्लेंट डालने के लिए अपना एक नया टैब ओपन करेंगे और ऊपर टाइप करेंगे रिमूव कंटेंट फ्रॉम गूगल। देखिए आपको इस तरीके से टाइप करना है, रिमूव कंटेंट फ्रॉम गूगल। तो यहाँ पे नीचे सबसे पहला जो साइट आ रहा है support.google.com और यहाँ पे इसका टाइटल लिखा है रिमूविंग कंटेंट फ्रॉम गूगल और इसके आगे लिखा हुआ है लीगल हेल्प। तो हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करके और इस गूगल के पेज को ओपन करना है। अब अगर आपको ये पता चल गया है कि आपका जो पोस्ट चोरी, जिसने चोरी किया है उसका ब्लॉग अगर वर्डप्रेस पे है, तो आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ गूगल सर्च, इसके पहले जो छोटा सा डब्बा है इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर जिसने आपका पोस्ट को चोरी किया है उसका ब्लॉग ब्लॉगर पे है, ब्लॉग पोस्ट पे है, तो फिर ये ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट लिखा है, इसके सामने ये जो डब्बा है इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके अलावा अगर उसका ब्लॉग किसी और प्लेटफॉर्म पे है तो ये पूरा नीचे लंबा लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ सी मोर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो और भी लिस्ट आ जाएगा। तो आप इसमें से भी कोई सा भी चुन सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब पे है और यूट्यूब का वीडियो चोरी हुआ है तो फिर यूट्यूब यहाँ पे दिया है, इसके ऊपर पहले जो डब्बा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हमारा पोस्ट को जिसने चोरी किया है उसका ब्लॉग वर्डप्रेस पे है, तो यहाँ गूगल सर्च के पहले जो डब्बा है इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वैसे ये एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें भी हमें फिर से दोबारा गूगल सर्च के ही पहले इस डब्बे के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपका जो पोस्ट चोरी किया है वो ब्लॉगर पे है उसका ब्लॉग, तो फिर आप ब्लॉग पोस्ट वाले पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए बताऊँगा वैसे ही ब्लॉगर वाले पे भी आपको करते जाना है। अभी हम इसको जूम आउट करते हैं और इस यहाँ पे ये और भी कुछ ऑप्शन आ गए। अगर आपको इंग्लिश में जानकारी, इंग्लिश में पढ़ने आता है, आप इंग्लिश में ये सब पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे नीचे लैंग्वेज को चेंज करने का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो भी लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ समझ सकते हैं उसको यहाँ से चुन लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे हिंदी पे करते हैं, हिंदी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वैसे ये वाला फॉर्म हिंदी में हो जाएगा।
अभी देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो इसमें ये जो नीचे एक ऑप्शन है, बौद्धिक संपत्ति से जुड़ी समस्या, कॉपीराइट उल्लंघन और धोखाधड़ी वगैरह वगैरह की शिकायत करना, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ फिर से कुछ और नया टैब ओपन हो गए हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ फिर से पूछ रहे हैं कि हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो इसमें अभी आपको पहले वाला पे ही क्लिक करना है, कॉपीराइट उल्लंघन, मेरा कॉपीराइट कंटेंट मेरी अनुमति के बिना गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी के पहले जो डब्बा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर से नीचे यहाँ पे दोबारा से पूछा जा रहा है कि क्या आप कॉपीराइट के स्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है, हाँ मैं कॉपीराइट का स्वामी हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर और नीचे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विचाराधीन उल्लंघनकारी कार्य क्या है, तो छवियाँ है या फिर और कुछ है, अन्य है। तो क्योंकि हमारे पोस्ट का उसने इमेज भी चुराया है और कंटेंट भी चुराया है, तो हम यहाँ पे अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे नीचे और ऑप्शन आ गया, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ हमारी सहायता टीम को अनुरोध सबमिट करने के लिए अनुरोध करे पर क्लिक करें। तो यहाँ अनुरोध करे के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और ये इस तरीके का एक नया फॉर्म ओपन हो गया। अभी आपको यहाँ पे ऊपर अपना नाम टाइप करना है। तो मैंने ऊपर पहला नाम, फिर नीचे दूसरा नाम और उसके बाद कंपनी के नेम में आपको अपना ब्लॉग का नाम डालना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट धारक चुने, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और खुद यानी कि हमारा ही वेबसाइट है जिसका कंटेंट किसी ने चोरी किया है, तो खुद के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल दिया। अभी यहाँ ऊपर ये एक छोटा सा डब्बा है, इसके ऊपर क्लिक करके टिक मार्क कर देना है और फिर नीचे यहाँ देश में भारत डाल देना है अगर आप भारत से हैं तो। और इसके बाद नीचे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो इसको नहीं पे ही रहने देना है। अभी आपको इस वाले डब्बे में ये लिखना है कि मेरे वेबसाइट के एक पोस्ट को इस व्यक्ति ने कॉपी कर लिया है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने वेबसाइट पे डाला है। और अगर आपके साइट से किसी ने इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट किया है, वैसे के वैसे डाला है, तो फिर आप अपने हिसाब से इसमें लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया, बता रहा है हेडिंग में कि कॉपीराइट किए गए काम को पहचान कर उसके बारे में बताएं। तो उसने किस तरह से आपके पोस्ट को कॉपी किया है वो यहाँ पे लिखना है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए मैंने 2-3 लाइन में यहाँ पे लिख दिया हूँ, इस व्यक्ति ने मेरे वेबसाइट से एक पोस्ट को कॉपी करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है। साथ ही वो मेरे पोस्ट के कुछ इमेज भी अपने इस पोस्ट में डाला है। कृपया करके मेरे पोस्ट को इसके वेबसाइट से रिमूव किया जाए। अब देखिए यहाँ पे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके वेबसाइट को भी पेनलाइज किया जाए, वो तो गूगल खुद ही उनके वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा, पेनल्टी दे देगा। अभी आपको नीचे यहाँ पे दूसरा वाला जो बॉक्स है इसमें आपको अपना पोस्ट के यूआरएल डालना है, यानी जिस पोस्ट को उसने चुराया है उस पोस्ट के यूआरएल को डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हम काम का एक पहले से तय उदाहरण कहाँ देख सकते हैं। तो ये मेरा जो पोस्ट है, ये मेरा ओरिजिनल पोस्ट है, मैं इसी का यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर लूँगा और इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे ये जो तीसरा बॉक्स है इसमें उस व्यक्ति के उस वेबसाइट के जो पेज है उसका यूआरएल डालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उल्लंघन वाली सामग्री की जगह, यानी कि जिसने उल्लंघन किया है, आपके पोस्ट को कॉपी किया है, उस पेज का यूआरएल यहाँ पे डालना है। तो ये रहा उसका वेबसाइट जिसने मेरे पोस्ट को कॉपी करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाला है। तो इसके यूआरएल यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे इस तीसरे बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। अब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये 3 बॉक्स है छोटा छोटा, तीनों बॉक्स पे क्लिक करके टिक मार्क कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर की तारीख यानी आज का डेट हम डालेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MMDDYY, यानी कि तारीख को पहले दिन डालना है, फिर महीना और फिर साल। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं आज के तारीख डालूँगा तो 09 और उसके बाद फॉरवर्ड प्लस लगा के 01 और फिर से फॉरवर्ड प्लस लगा के 2022। इसके बाद नीचे यहाँ पे हमारा हस्ताक्षर है और इसके नीचे यहाँ पे मैं रोबोट नहीं हूँ, इस डब्बे पे क्लिक करके और इसे वेरीफाइड करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए मैं आपको फिर से इस फॉर्म को एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर तो नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, फिर अपना ब्लॉग का नाम और फिर यहाँ पे खुद चुन लेना है और फिर यहाँ पे ईमेल डालने के बाद देश चुनना है और फिर यहाँ पहला बॉक्स में आपको ये लिखना है कि किस व्यक्ति ने आपके वेबसाइट का कितना पोस्ट को कॉपी किया है, वो सब बारे में बताना है।
इसके बाद आपका जिस पोस्ट का कॉपी चोरी हुआ है उस पोस्ट के यूआरएल यहाँ पे डालेंगे, और इसके बाद जिस व्यक्ति ने आपके पोस्ट को चोरी किया है उस व्यक्ति के पोस्ट के यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद इस तीनों डब्बा पे क्लिक करके टिक मार्क कर देंगे। फिर आज का तारीख यहाँ पे डाल देंगे, और फिर यहाँ पे आपका हस्ताक्षर अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद इस रोबोट को वेरीफाइड करने के बाद अभी हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है, और यहाँ पे एक मैसेज आ गया, धन्यवाद, हमें आपका कानूनी अनुरोध मिल गया है। और नीचे लिखा हुआ है आपने जो हमारे पास यूआरएल सबमिट किया है उस हर यूआरएल की स्थिति की पुष्टि करने के लिए आप रिमूवल डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो आप इसी लिंक रिमूवल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे 2 लोगों के वेबसाइट का कंप्लेंट किया है और ये अप्रूवल भी हो गया है, और ये दोनों पोस्ट को गूगल ने रिमूव भी कर दिया है और उनके साइट को पेनलाइज भी कर दिया है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 में 2 तो यहाँ स्वीकार किए गए, यहाँ पे यूआरएल लिखा है जिसमें 2 स्वीकार कर लिए गए हैं और 1 क्योंकि हमने अभी अभी डाला है तो ये अभी पेंडिंग में है। तो इसमें 24 से 48 घंटा लगता है, और गूगल के टीम जो हमने अभी अभी एप्लीकेशन सबमिट किया है उसको चेक करेगी और फिर उनके वेबसाइट से ये जो हमारा कॉपी कर रखे हैं इस पेज को रिमूव कर देगी और फिर इनके वेबसाइट को पेनलाइज कर देगी। तो आप इस पेज के यूआरएल को भी रख लें, और फिर ये जो रिमूवल डैशबोर्ड है इस यूआरएल को भी ऊपर कॉपी करके रख लें, ताकि इसे 1 या 2 दिन बाद फिर से आप यहाँ पे आके चेक कर सकें कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है इसका स्टेटस क्या है। तो ऐसे करके अगर आपका कोई पोस्ट चोरी करता है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो गूगल खुद ही इसे डिटेक्ट कर लेता है और ऐसे ऐसे लोगों के साइट को पेनलाइज कर देता है, पेनल्टी दे देता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, कभी कभी गूगल छोड़ भी नहीं डिटेक्ट कर पाता है, तो आप खुद से ऐसे कंप्लेन डाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।